अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। हम जिस जर्नी में हैं इसमें हमें दूसरों के पीछे भागने या दूसरों को अपने दुख दर्द बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सेल्फ लव करते हैं और सेल्फ लव में हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं और जो भी हमें बात करनी है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, उसी से ही दुआ करते हैं और उसके ही आगे झुकते हैं और अपनी इनर हीलिंग करते हैं इस तरह से कि हमारी वाइब्रेशंस हाई रहें और हैप्पीनेस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अब ये कि जब आप ये सोचती हैं कि हम लोगों के पीछे कैसे भागना छोड़े, तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। जब आप मेडिटेशन करती हैं, जब आप अपने आप को इनर हीलिंग आपकी हो जाती है, इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाती है, आपके सारे ट्रॉमास जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करती हैं और खुद पे काम करती हैं। हर वक्त जो है एक रूल के तहत आपकी जिंदगी गुजर रही होती है, देन आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम ये सोचते हैं कि जो लोग हमारे दुखों पे हमें पूछते भी नहीं है, तो इट्स मीन्स कि आपकी वाइब्रेशंस लो हैं। आप क्यों सोचती हैं कि कोई आपको दुखों पे पूछे आके? आप अपने आप को इस कदर अपने आप को वाइब्रेशंस इस कदर अपनी आपकी हाई होनी चाहिए कि आप दूसरों के दुखों पे जाके पूछे। आपको कोई क्यों पूछे? आपको ये जो हमारी आदत बनी हुई होती है ना बचपन से कि एक कहते हैं कि रो रो के ही हर चीज मिलती है और झूठ बोल के मिलती है और दूसरों को दुखड़े सुना के मिलती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम इतने मजलूम हैं और हम पे ये जुल्म हो रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी वाइब्रेशंस को लो करती हैं। इट्स मीन्स कि आपकी सेल्फ स्टीम बहुत लो है, इस वजह से आप ऐसा करना चाहती हैं। अगर आपकी सेल्फ स्टीम हाई हो, और उसके तरीके हैं मेरे चैनल पे कि आप अपनी सेल्फ स्टीम को कैसे हाई कर सकती हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई कर सकती हैं, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप सेल्फ लव कर सकती हैं, आप सेल्फ हीलिंग कर सकती हैं। और मैं इसी चैनल पे एक 28 डेज का कोर्स पड़ा हुआ है ग्रेटिट्यूड का, आप वो कर सकती हैं। उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको, आपकी जो है इनर हीलिंग हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी और आपको इन सब चीजों से निजात मिल जाएगी। और दूसरों को दुखड़े सुनाना बंद कीजिए प्लीज। इस पे भी मेरी एक बाकायदा वीडियो है कि आप ना तो आप जो है वो किसी की चुगली करते हैं, ना आप किसी की बात करते हैं, ना आप किसी के बारे में सोचते हैं, ना ही आप कान लगा के सुनते हैं कि हमारी खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, रोड पे लोग जा रहे हैं तो वो क्या बातें कर रहे हैं, या दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, या कोई फोन पे बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है। आपके कान उस वक्त खड़े नहीं होते। क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत बन चुकी है कि आपको इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि आप तांग झांक करती फिरें। हमारे पास करने के लिए बहुत काम है, हमें खुद पे काम करना है, हमें अपने आप को कनेक्ट करना है एक ऐसी जात के साथ जिसने हमें पैदा किया है और उसके बनाए हुए रूल्स के ऊपर हमें चलना है, ना कि हम ये जो शैतानियत का रास्ता है, इसको तो मैं शैतानियत का रास्ता ही बोलती हूँ, या फिर ये शर का रास्ता है कि जो आपको ये सिखाता है कि आपने ताक झांक करनी है और आपने जो है वो कान खड़े रखने हैं हर वक्त की गली में से कौन गुजर रहा है और बाहर क्या बातें हो रही हैं, और आपने ये देखना है कि कौन क्या कर रहा है। फिर आपका दिमाग भी फटाफट हाई हो जाता है और आपका जो है वो जुबान भी फटाफट चलने लग जाती है। तो उससे बेहतर ये है कि डू समथिंग फॉर योर सेल्फ।
अपने आप के लिए कुछ कीजिए जिससे आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिले। इन चीजों से इनर सेटिस्फेक्शन अगर मिलती होती ना जो हम करते हैं, तो फिर तो सारी दुनिया जो है वो बहुत खुशहाल होती। लेकिन खुशहाल वही लोग हैं जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, जो चुगली नहीं करते, जो मक्कारी से जीतने की कोशिश नहीं करते, और जो सिर्फ अपने आप में रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने भी जो है यही कहा है कि तजस्सुस ना करो, इधर उधर तांका झांकी ना करो, सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेट करो, खुद पे कंसंट्रेट करो और उस चीज को देखो जिस चीज के लिए आपको पैदा किया गया है। खिदमत खलक के लिए दूसरों को जितना फायदा पहुंचा सकते हो वो पहुंचाओ। यही नहीं कि आपने जो है वो दूसरों की तरफ देख के फटाफट, ये तो है कि जी उसने ये पहना है तो मैंने भी पहनना है, उसने ये खाया है तो मैंने भी खाना है। ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं देन आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि मुझ में खामियां कहाँ कहाँ पे हैं, मैंने उनको ठीक करना है, बजाय इसके कि आप ये देखते रहो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और मुझे उनसे क्या चाहिए। खैर, इसमें यही है कि आप अपनी रूटीन को चेंज कीजिए और स्पेसिफिक पर्सन, अगर आप कोई सोचती हैं कि जो है लोगों के पीछे भागना कैसे काम किया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका इनर पीस है। जब आप इनर पीस में होंगी ना तो फिर आपका मोरल हाई ही होगा, आपकी सेल्फ स्टीम जो है वो अच्छी होगी और आप किसी को भी नहीं देखेंगी कि कौन क्या कर रहा है। आप जस्ट अपनी प्रोग्रामिंग में होंगी और इसी सिलसिले में आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। जब आप किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगी ना, और किसी को भी जो है ये नहीं कहते कि उसको अहमियत ही नहीं देना, रिश्तों की अहमियत होती है। रिश्तों के बगैर इंसान कुछ भी नहीं होता, वो अकेला नहीं रह सकता। लेकिन हर एक को उसकी जगह पे रखते हुए, उसके हिस्से का प्यार देते हुए, उसके हिस्से की रिस्पेक्ट देते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, मेडिटेशन से, ग्रेटिट्यूड से और अपने आप को जो है वो इनर पीस के साथ। उसके लिए आप देखिए फॉरगिवनेस कीजिए और अपने आप को पहले माफ करें, फिर दूसरों को माफ करें। हम भी बहुत गलत होते हैं कभी कभी, और दूसरों के मामले में भी होते हैं और अपने मामले में भी होते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो खुद पे जुल्म करते हैं, जब हम कोई मकारी करते हैं तो हम खुद पे जुल्म करते हैं, क्योंकि हम तारीख लिख रहे होते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं ना कि मकाफाती अमल नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मकाफाती अमल होती है। चाहे वो नेक्स्ट स्टेप पे हो जाए, चाहे वो 20 साल के बाद हो, चाहे वो आपकी आखिरत में हो, लेकिन आपको ये जो सर्कल है ना एक, वो पूरा करना ही पड़ता है। हर लम्हे का हिसाब होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो है ये वक्ती जीत हो गई है तो मैं जीत गई हूँ, क्योंकि जीत जो है वो जीत मुत्तकियों की होती है, और मुत्तकी वही होता है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा बंदा महफूज हो। और फिर अपनी मोराल को बुलंद कीजिए। आप उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप चैनल की देखिए वीडियोस में, अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता भी दी हैं। और आई थिंक सो कि इतना ही आज के लिए काफी है, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। और समझने की बातें जो हैं वो इसमें से निकालिए और उनके आप पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स बना के उन पे आप डेली जो है वो अमल करना शुरू कीजिए। और अगर आप रोजाना नहीं कर पा रही हैं, कोई अलार्म सेट कर लीजिए, उस पे लिख लीजिए कि मैंने अब जो है वो ये करना है। और बेशक आप 1-1 घंटे के बाद का अलार्म सेट कर लीजिए, उससे ये होगा कि आपको 1-1 घंटे के बाद ये चीज जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी आपके मोबाइल पे कि मुझे खुद पे काम करना है। आप एक दिन इरिटेट होंगी, दूसरे दिन इरिटेट होंगी, तीसरे दिन आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप अलार्म नहीं लगा सकती, आप रिमाइंडर लगा लीजिए, उसकी कोई आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल उठाएंगे आपको नजर आ जाएगा कि मुझे खुद पे काम करना है। जब आप खुद पे काम करेंगी तो ये सारी चीजें जो है
वो सारी की सारी पीछे रह जाएंगी और आप आगे निकल जाएंगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।